हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए आरबीआई का मोस्ट अवेटेड जॉब नोटिफिकेशन विच इज़ ऑफ असिस्टेंट। दिस इज़ फॉर 650 पोस्ट और ये पैनल ईयर 2025 के लिए है। आज सुबह सुबह आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन दिया था जो कि पेपर कटिंग था। देन दे ऑल्सो रिलीज्ड द नोटिफिकेशन ऑन देयर वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ डायरेक्टली फ्रॉम देयर। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलो बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी है कि एप्लीकेशन पीरियड क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम डेट, मेंस एग्जाम डेट। देन आई विल कम टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट वुड बी द एज लिमिट मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर दिस एंड द मैक्सिमम एज लिमिट एज वेल। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, विच डिग्री यू नीड टू हैव टू गेट अपीयर्ड इन दिस एग्जाम। ऑल्सो देयर वुड बी सम नोट्स लाइक कितने मार्क्स आपको लाने हैं, कब आप एलिजिबल होंगे, whether you need to mention the master degree or not, whether it would be better for you to mention it. Then I will come to the selection process कि prelims exam कब होगा, कितने नंबर का होगा, क्या उसके सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कितने क्वेश्चंस होंगे. Then I will come to negative marking and then there would be a discussion on mains exam and then the LPT1 language proficiency test. Also, I would be covering some important topic points, which is like how you need to practice, what it looks like for a new aspirant, and the application fee and everything. तो चलो जंप करते हैं इस पे नोटिफिकेशन पे। सो बात करते हैं नोटिफिकेशन की। इधर देखोगे 650 पोस्ट हम लोगों को दे रखी है। ऑल्दो आरबीआई ने थोड़ा लेट कर दिया, 2025 का पैनल ईयर है, ये 2025 में आना चाहिए था बट 2026 में आया है। दैट ऑल्सो मेक्स सेंस कि 2027 में दोबारा ये एग्ज़ाम आ सकता है। ठीक है, बिकॉज जनरली क्या होता है, 2 ईयर का डिफरेंस रहता है दो एग्ज़ाम्स में। तो गिवन दैट दिस वाज ऑफ 2025, इट कैन अगेन कम इन 2027। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन विंडो जो है हमारी आज से स्टार्ट हो चुकी है, मार्च 8 तक के है। एग्जामिनेशन फ़ीस आप अगेन सेम डेट तक के दे सकते हैं। विंडो एप्लीकेशन ओपन रहेगी आपकी। इफ़ यू नीड टू मेक सम चेंजेस इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, देखो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो ये है ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। जो प्रीलिम्स है आपका वो 11 अप्रैल को होना है। ठीक है, अगर मैं आज से बात करूँ जो कि 16 तारीख है, तो ऑलमोस्ट आपके पास मार्च और अप्रैल 2 महीने का टाइम है। आई वुड से कि 2 महीने का टाइम ना बोल के हमें 1.5 महीना बोलना चाहिए। यू हैव ऑलमोस्ट 45 डेज। ठीक है, 45 दिन है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। दैट इज़ मोर देन इनफ एटलीस्ट फॉर प्री एग्ज़ाम, क्योंकि प्री में उतने कठिन सवाल नहीं आते हैं। गिवन दैट दिस इज़ असिस्टेंट, ऑब्वियसली इट वुड बी अ लिटिल ऑन अ हायर डिफ़िकल्टी देन बैंक पीओ, बट क्योंकि लोग भी यहाँ ज़्यादा अपेयर हो रहे होते हैं और लोगों की ड्रीम जॉब होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट इट्स लाइक क्रॉसिंग द लाइन, क्योंकि ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, देन यू अगेन गेट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हेयर, 60 डेज़ की डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो जस्ट आफ्टर गिविंग अ प्रीलिम्स एग्जाम, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ प्रीलिम्स इन दीज 45 डेज। अब यहाँ पर उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा जो कि रिपीटर्स हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। अब गिवन दैट रिपीटर्स हो आप, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फेल्ड इन वन ऑफ द अटेम्प्ट। इस बार का अटेम्प्ट को जाया मत होने देना। अब देखो, मैंने अब बात करेंगे 45 डेज़ की। मोटा मोटा हमारे पास 45-50 दिन है। ठीक है, दीज आर मोर देन इनफ फॉर फ्री। आई एम सेइंग इट अगेन, गिवन दैट आप कोई लापरवाही मत करो। जिन लोगों का पिछली बार 1 नंबर 2 नंबर 1.5 नंबर से रुक गया था, उनको तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आज ही से लग जाना चाहिए और स्टार्ट कर लेना चाहिए अपना 45 डेज़ या 50 डेज़ चैलेंज स्टार्ट कर लो एंड मेक श्योर दैट यू शुड बी क्वालिफाइंग इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसीज़ पे। पर एक काम करते हैं, वैकेंसीज से पहले लेट्स गो टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी है। चलो यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आपकी नेशनैलिटी इन में से होनी चाहिए। देन मेन जो हम लोगों का फोकस रहता है वो एज का रहता है। एज जो है आपकी दे रखी है 20 से 28, दिस इज़ द अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट है। और यहाँ पर ये डेट ज़्यादा ध्यान रखना, अपने हिसाब से कैलकुलेट मत करने लग जाना कि 20 साल का हूँ मैं या 28 साल का हूँ। ठीक है, 1998 2 फरवरी से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए और 2006 के बाद की बॉर्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है। बट इफ़ यू आर इन दीज कैटेगरीज, यहाँ 6 कैटेगरी लिखी गई है। इफ़ यू आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी,
फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के साथ, और इफ़ यू आर एक्स सर्विसमैन, विडोज और हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन आरबीआई, ठीक है, तो यू गेट दीज टाइप ऑफ रिलैक्सेशन। तो आप ये देख लेना। अब जो आरबीआई में पहले से काम करता है उसको तो अच्छे से पता है, उसके लिए मैं क्या ही बताऊं, बट apart from those who are appearing for the first time, they should note that the age criteria is 20 to 28 and it should be within these two dates. And if you are from other category other than general category without EWS, then you should look for this relaxation if it applies, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यार इसमें एक चीज़ ध्यान देने की होती है कि आरबीआई एकमात्र ऐसी बॉडी है जो कि एक्चुअली में मिनिमम परसेंटेज देखता है। जैसे यहाँ पर 50% लिखा गया, आरबीआई गेट बी की बात कर रहे हैं, आई थिंक वहाँ पर 60% का रहता है। सो यू शुड हैव एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री और वहाँ पर मिनिमम 50% होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कैटेगरी देन यू शुड बी हैविंग द पास क्लास क्राइटेरिया फॉर अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। और दूसरा ये देख लो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा इसमें तो परसेंटेज सिस्टम है नहीं, तो आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में खुद ही क्लियर कर रखा है कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द परसेंटेज। अगर आपका 6.75 है देन यू आर इन 60%, एटलीस्ट 5.75 आपका होना चाहिए, दिस इज़ आउट ऑफ 10, ठीक है। यहाँ लिखा है एट अ 10 पॉइंट स्केल, तो आप 50% हो गए। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि 49.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 50%। ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी राउंड ऑफ कर लो उसको, ठीक है, खुद से आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। सो अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम। पहला आपका होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। यहाँ पर देख लो इट वुड बी एमसीक्यू बेस्ड और 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ इंग्लिश, सेकंड इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी, थर्ड इज़ रीजनिंग। तीनों में अपने अपने सेक्शनल कट ऑफ होते हैं जो आपको क्लियर करने हैं। पहले तो मिनिमम कट ऑफ है जो कि सेक्शनल कट ऑफ है, एंड देन देयर वुड बी अनदर कट ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। यहाँ पर सेबी की तरह ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ फिक्स कट ऑफ, यू नीड टू क्लियर दैट और आपका सेकंड के लिए हो जाएगा। नीचे हम देखेंगे नोटिफिकेशन में मेंशन होना चाहिए, अभी मैंने देखा नहीं है। जनरली इट हैपेंस कि आप 10 टाइम्स होता है आपके नोटिफिकेशन के जितनी जॉब्स है उसके 10 टाइम्स वुड बी क्वालिफाइंग द प्रीलिम एग्ज़ाम, और मेंस में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज आर कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइंग। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में 30 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 35 है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन ये, 30 ये, 100 नंबर, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। टाइम यहाँ पर देखोगे तो 20 ही मिनट दे रखा है आपको, 30 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में। यहाँ पर स्पीड पे फोकस है, किसको कितना आता है वो नहीं देखना है, किसी की कितनी स्पीड है, एंड दिस इज वेयर पीपल लैग, ठीक है। आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो ऑलरेडी एग्जाम से आउट हो जाएगा, बिकॉज देख रहे हो यहाँ पर आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो यू शुड बी गुड इन दिस, वरना आप प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाओगे। देन कम्स मेंस। अब मेंस का पेपर कब था आपका? प्री का है आपका 11 अप्रैल को और मेंस है आपका 7 जून को, ठीक है। तो प्री के लिए आपके पास 45 टू 50 डेज है और मेंस के लिए आपके पास 60 दिन है। तो अगर मैं बात करूं प्री के लिए, तो आप बस प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक्स दो, आपका क्लियर हो जाएगा प्री। व्हेन वी कम टू मेंस, वहाँ पर एक्चुअल टफ कंपटीशन होता है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। और ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि कट ऑफ के लिए ही है या क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, ये इसके मार्क्स जुड़ रहे हैं और इट इज़ ऑफ इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज देयर, इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स आर देयर। 5 भाग में डिवाइडेड है, तो 5 इंटू 40 200 मार्क्स का है। रीजनिंग फिर से आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये पूरा का पूरा प्री का सिलेबस है, ठीक है। ये दो जो हैं आपके ये मेंस में एक्स्ट्रा आए हैं। अगर आपने प्री में सही से तैयारी करी है तो आपकी आधी प्रैक्टिस हो चुकी है। यहाँ पर अगेन 40 मार्क्स 30 मिनट्स में करने हैं आपको, 1 मिनट यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो प्री में आप इतना अच्छे से तैयारी करो कि ये 3 कवर हो जाए, एंड कीप गिविंग मॉक्स अगेन एंड अगेन सो दैट आप जितना ज़्यादा हो सके प्रिपेयर कर सको टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। देन जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, यू कैन रीड अबाउट जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज इन नेक्स्ट 60 डेज आफ्टर यू हैव डन योर प्रीलिम्स, ठीक है। 60 दिन काफ़ी होंगे जी और कंप्यूटर नॉलेज के, एटलीस्ट कंप्यूटर नॉलेज के लिए तो काफ़ी है, जीए में आप अच्छा खासा फिर भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एलपीटी की।
एलपीटी बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया और आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आप आगे जाके डिस्क्वालीफाई हो ही जाओगे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट जहाँ आपने भर रखा है अपना सेंटर या फिर जहाँ से आप अपेयर होने वाले हो, तो उस पे डिपेंड करता है। अब देयर आर सम नाइव क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी कैंडिडेट कि क्या कट ऑफ होते हैं। कट ऑफ का तो खैर मैंने बता दिया। यू नीड टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, जो कि मैंने बताया कि सेक्शनल कट ऑफ है हमारे पास। ठीक है, आपको हर एक में क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंग्लिश में अलग क्वालिफाई करना है, देन रीजनिंग में अलग क्वालिफाई करना है, क्वांट में अलग करना है। ठीक है, सिमिलरली प्री में क्वालिफाई करना पड़ेगा मेंस में जाने के लिए। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 ऑफ द मार्क्स, यानी 0.25 आपका नेगेटिव होगा। अप्रॉक्सीमेटली 6-10 टाइम्स, यानी 650 अपने पास जॉब है तो 6500 वुड बी पासिंग इन द प्रीलिम्स, और फिर 2 टाइम्स इन मेंस, जो कि हो जाता है आपका 1300। इतने लोग क्वालिफाई होंगे। 1300 वुड बी अपेयरिंग इन एलपीटी। उसके बाद जिसका हो जाएगा वेल एंड गुड, जिसका नहीं होगा फिर अगले साल के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, और जो लोग पिछले साल रुक गए थे, प्लीज़ इस बार आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। आई थिंक पहले से ही लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब एक चीज़ ध्यान देख लेना कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या रखना है आपको। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दे रखी है, उसमें से चूज़ कर लीजिएगा। करियर प्रोग्रेशन दे रखा है यहाँ पर, दिस इज़ वेरी गुड। हाँ, आप असिस्टेंट के लिए अपेयर होते हो, आप असिस्टेंट चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम होता है ग्रेड ए के लिए। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली ग्रेड ए के लिए अपेयर हो जाए, जो कि आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया है, और यू कैन गो टू असिस्टेंट एंड देन do internal exams and get promoted to grade A. This is one of the good opportunity which you can have. बाकी I would again suggest कि आपके पास 45 to 50 days है। अब 45 दिन मानो या 50 दिन, 5 दिन ऐसे ही चले जाते, तो आई मेक रियलिस्टिक गोल्स। तो 45 डेज़ का मैं बोलूँगा, 45 डेज़ के हिसाब से प्रिपरेशन करिए, आज ही से करना स्टार्ट करिए। एंड 45 डेज़ में दैट आर मोर देन गुड इनफ डेज टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई असिस्टेंट। बाकी आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द मॉक्स फॉर दिस। स्टे पोस्टेड।